जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं गति यानी मोशन के बारे में। तो चलिए हम आज जानते हैं इस वीडियो में, बिना समय के गंवाए गति के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गति यानी मोशन के बारे में। गति क्या होता है? बेसिकली गति जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को देखा जाता है, उसे हम गति कहते हैं। जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को देखा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? गति है। उसे क्या कहेंगे? गति। जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को देखा जाता है, उसे हम गति कहते हैं। कहेंगे तो गति हम किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को देखा जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। यानी परिवर्तन को देखा जाता है। इसमें बात करते हैं हम गति में के बाद हमें पढ़ना है दूरी के बारे में, क्योंकि गति जब परिवर्तन होता है किसी वस्तु के स्थिति में, तो वह दूरी तय करता है। तो इसमें दूरी और विस्थापन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो बात करते हैं दूरी। दूरी क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। या हम कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ को यानी रास्ता को दूरी कहते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ यानी रास्ता क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसमें बात करते हैं दूरी। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी शून्य नहीं हो सकता है। दूरी शून्य नहीं हो सकता है। दूरी क्या नहीं हो सकता है? दूरी शून्य नहीं हो सकता है। इसका मतलब दूरी क्या होता है? दूरी धनात्मक होता है। क्या होता है? दूरी धनात्मक होती है। क्या होती है? दूरी धनात्मक
होती है। इसमें अगर बात करते हैं दूरी का, एसआई मात्रक का, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। अगर हम बीमा का बात करते हैं तो इसका बीमा एल होता है। क्या होता है? बीमा एल होता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर चक्कर लगाती है, मार्ग पर गति करती है, तो उस वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी बराबर होता है, यानी दूरी डी बराबर एन, जहाँ एन जो है चक्करों की संख्या है। एन क्या है? चक्करों की संख्या है। अगर हम आर का बात करते हैं, आर त्रिज्या है। अगर हम क्वेश्चन एक लेके इस पर बनाते हैं, कहते हैं कि अगर 4 सेंटीमीटर 4 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर कोई गाड़ी 20 चक्कर लगाता है, 20 चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी डी बराबर, तो 2 पाई गुना आर का मान कितना हो गया? 4 गुना एन यानी चक्कर की संख्या, 20 चक्कर लगाता है, 20 तो हो जाएगा 20 चौके 80 दूना 160 पाई आंसर। तो हमने देखे कि जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगा वो 2 पाई आर एन होगा, जहां आर एक त्रिज्या है और एन क्या है? चक्कर की संख्या है। इस पर मैंने एक क्वेश्चन देखा कि 4 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर कोई गाड़ी अगर 20 चक्कर लगाती है तो उस गाड़ी द्वारा तय की दूरी कितना होगा? तो उस गाड़ी द्वारा तय की दूरी कितना होगा? निकालने का मतलब डी बराबर 2 पाई गुना 4 गुना 20, 2 पाई गुना 4 गुना 20 यानी 160 सेंटीमीटर, यानी 160 पाई होगा। 4 मीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्तीय पथ पर कोई गाड़ी अगर 20 चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा तय की दूरी क्या होगा? 160 पाई होगा। चलिए अब बात करते हैं हम विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है? इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट।
इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब बात हम करते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। बात करते हैं विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के बारे में। विस्थापन क्या होता है? तो किसी वस्तु द्वारा किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। यानी कहने का मतलब विस्थापन हम किसे कहेंगे? विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। अगर हम शॉर्ट भाषा में यहाँ समझते हैं और कुछ पॉइंट के बारे में, विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि। विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, और शून्य कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन एक सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। विस्थापन का SI मात्रक मीटर होता है। चलिए हम फिगर से समझते हैं दूरी और विस्थापन को। मान के चलिए कोई बिंदु यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ B है। और कोई यहाँ से यहाँ तक इस पथ से यहाँ पहुँचता है B बिंदु पर। कोई रास्ता है, अगर हम कहते हैं, बात करते हैं, अगर कोई सीधा जाएगा इसको हम कहेंगे विस्थापन। क्या कहेंगे? विस्थापन। राम कोई लड़का है जो सीधे इस रास्ता से जाता है। जो श्याम है, श्याम जो है वो इस रास्ता से जाता है। दोनों क्या करता है? दोनों बी ही बिंदु पर पहुंचता है। बी बिंदु पर जाने के लिए दो रास्ता है, एक सीधी रास्ता है, एक घूर के जाने वाला है। यानी एक रास्ता से ज़्यादा समय लगता है और एक से कम समय लगता है। कहने का मतलब ये सीधी रास्ता है तो ये हो गया विस्थापन, और ये टेढ़ी मेढ़ी यानी घूर के जाने वाला है तो वो हो गया विस्थापन। तो राम के द्वारा तय की गई दूरी न्यूनतम है तो वो हो गया विस्थापन, और श्याम के द्वारा तय की गई दूरी ज़्यादा है इसलिए ये हो गया
दूरी, इसलिए तो हम कहते हैं कि दूरी जो है, दूरी तय की गई दूरी, तय की गई रास्ता, तय की गई पथ, पथ को दूरी कहते हैं। अगर हम विस्थापन का बात कर लेते हैं तो तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन, तय की गई न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। आइए चलते हैं, हम कुछ सवाल बनाते हैं। जैसे कहते हैं कि राम सुबह अपने घर से 2 किलोमीटर दूरी, राम सुबह अपने घर से 2 किलोमीटर दूरी टहलने निकलता है और फिर वह अपने घर आ जाता है। क्या होता है? घर आ जाता है। वह अपने घर से 2 किलोमीटर दूरी पर टहलने निकलता है और फिर वह अपने घर आ जाता है। तो राम के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा? कहने मतलब एक सवाल है कि राम सुबह अपने घर से 2 किलोमीटर दूरी पर टहलने निकलता है और फिर वह अपने घर वापस आ जाता है। तो राम के द्वारा तय की दूरी और विस्थापन क्या होगा? तो अगर हम दूरी का बात करते हैं, दूरी, तो राम ने 2 किलोमीटर गया, कहने के मतलब 2 किलोमीटर गया और फिर 2 किलोमीटर पुनः आया। तो 2 + 2 तो 4 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर। और हम विस्थापन का बात करते हैं, विस्थापन, तो जिस पॉइंट से वह अपने घर से चला था और 2 किलोमीटर घूम के गया और फिर उसी रास्ते फिर वह पुनः अपने उसी घर पे यानी उसी पॉइंट पर आ जाता है। यानी घर से निकला था वह, फिर घर वापस आ जाता है। इसका मतलब उसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका जो विस्थापन हुआ, कुछ नहीं हुआ। यानी जहाँ से वो गया था फिर वह उसी बिंदु पर आ गया। कहने का मतलब विस्थापन वहाँ शून्य होगा। विस्थापन क्या हुआ? शून्य हुआ। यानी कहने का मतलब जिस जगह से वो चला था पुनः फिर उसी जगह पर आ जाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी तो उसका दोगुना हो जाता है। निकालने का मतलब 2 किलोमीटर गया 2 किलोमीटर आया, तो दोनों मिला के वो 4 हो गया। जहाँ से वो गया था पुनः फिर उसी रास्ता पर आ गया। तो हम विस्थापन का अगर बात करते हैं तो राम के द्वारा जो विस्थापन होगा वह 0 होगा। तो बात समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह बात समझ में आया होगा कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। दोनों दूरी ही है, दोनों रास्ता की ही लंबाई है,
लेकिन फर्क इतना है कि दूरी जो है अधिक लंबाई है। क्या है? अधिक लंबाई है। और विस्थापन जो है वो न्यूनतम लंबाई है, जिसको हम इस वीडियो में देखें। चलिए इससे आगे हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन से हम समझते हैं दूरी और विस्थापन को। जैसे एक क्वेश्चन आता है, ए बी सी डी, कहने का मतलब एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है, वर्गाकार, कोई ये 4 है, ये 4 है, मतलब कहने का मतलब ये इधर गया। कोई राम लड़का है, ये इस पे जाता है, फिर पुनः इधर घूरता है, फिर इधर घूरता है। तो कहेगा राम के द्वारा, और वो डी बिंदु पर पहुंच जाता है। कहने मतलब राम जो है ए बिंदु से चल के बी बिंदु पर जाता है, और बी बिंदु से सी बिंदु पर आता है, और सी बिंदु से डी बिंदु पर आके रुक जाता है। तो क्वेश्चन कहता है कि राम के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। राम के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन, राम के द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो राम ने 4 किलोमीटर ए से बी पर गया। ए से बी करने में राम को लगा दूरी कितना हो जाएगा, 4, बी से सी फिर 4, और सी से डी फिर 4। तो कहने का मतलब 4 4 8 4 12, और इसको मीटर मान लेते हैं हम, 4 मीटर करके, तो ये हो जाएगा 12 मीटर। क्या हो जाएगा, 12 मीटर। अगर हम विस्थापन का बात करते हैं, किसका बात करते हैं, विस्थापन, तो विस्थापन जो होगा, जो सीधे मिला देते हैं, ठीक है ना, ए से डी पर। तो ए से डी पर गया तो विस्थापन हो गया 4 मीटर। कितना हुआ विस्थापन, 4। तो राम ने ए से बी पर गया, बी से सी पर गया, और सी से डी पर गया। तो राम के द्वारा तय की दूरी 12 मीटर हो गया, और विस्थापन उसका 4 हो गया। एक सवाल और हम देखते हैं इसी वर्ग से, जैसे कि ये मान के चलिए वर्ग है, वर्गाकार ए है, बी है, सी है, डी है। इसकी भुजा जो है 4, चलिए 3 3 लेते हैं। इधर जाता है, फिर इधर आता है, उसके बाद सी बिंदु पर। तो ये ए से बी, बी से सी जाता है। तो राम इसके द्वारा तय की दूरी, तो दूरी क्या हो जाएगा, दूरी तो सीधा ली है 3 3 यानी 6 मीटर। कितना हो जाएगा, 6 मीटर। और हम विस्थापन का बात करते हैं, इसका बात करते हैं विस्थापन का, तो वो सीधे जाएगा इसी पे, ठीक है। कैसे जाएगा, सीधा जाएगा। तो सीधा जाएगा तो क्या होगा, अब यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जैसे ये 3 गया, तो ये 3 भुजा, ये 3 है, तो ये कितना होगा, यानी ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 9 प्लस 9, यानी हो जाएगा AC बराबर हो जाएगा 18। 18 का कहने का मतलब 9 2, यानी 3√2 मीटर। तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 3√2 मीटर। यानी एक त्रिभुज ये बन जाता है, जो हम त्रिभुज का फॉर्मूला जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे यहाँ, जो होता है AC स्क्वायर
बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस ने कहा था कि अगर किसी भी त्रिभुज के तीसरी भुजा का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहने का मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होगा। तो चलिए बात, यहाँ मैथ नहीं पढ़ते हैं, यहाँ हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स भी मैथ के बिना नहीं बनेगा। चलिए और सवाल देखते हैं हम कुछ। इससे एक सवाल पूछता है, इसी प्रकार हम जैसे आयत का ले लेते हैं ए बी सी डी, और हम बात करते हैं कि ऐसे गया ये 4 किलोमीटर है, ऐसे गया ये 3 किलोमीटर है, 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, फिर ये पुनः ऐसे घुरा, उसके बाद वह सी बिंदु पर आ जाता है। तो दूरी जो हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 मीटर। और हम विस्थापन का बात करते हैं, विस्थापन का, तो विस्थापन कितना होगा, फिर वही ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 16 + 9, तो 16 9 25। ये कहने का मतलब ए सी बराबर हो जाएगा √25 यानी 5 मीटर। तो विस्थापन कितना हो गया 5 मीटर। चलिए और एक सवाल देखते हैं हम। जैसे अगर हम बात करते हैं मार्कर का इंक, तो चलिए वृत्त है, इसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। तो कहने का मतलब कोई जो है इस वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, क्या करता है, चक्कर लगाता है, और यहाँ से चलना वो प्रारंभ करता है, कहाँ से, यहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है, और वह बी बिंदु पर पहुंच जाता है। ए से चलना प्रारंभ करता है और बी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो कहता है कि इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। अगर हम दूरी का बात करते हैं, या इस पर चक्कर लगा रहा है, ये इस पर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इसके द्वारा तय की जो दूरी होगा, यानी ये पूरा दूरी अगर एक चक्कर लगाता है, अगर एक चक्कर लगाता, एक चक्कर, अगर एक चक्कर का बात करेंगे तो इसका परिमाप होगा 2πr, कहने का मतलब 2πr। ये तो एक चक्कर हो जाता है, लेकिन ये पूरा चक्कर नहीं लगा रहा है, आधे दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब इसीलिए हो जाएगा इसमें 2 से डिवाइड। तो ये 2 कट गया, यानी πr। ए बी बीच का जो दूरी होगा, ए बी का बीच का जो दूरी होगा, ए बी के जो बीच का जो दूरी होगा, ए बी के बीच की, ए बी के बीच की दूरी क्या होगा 2πr, πr होगा। तो करने का मतलब दूरी बराबर होगा πr, तो π का मान 22/।
7 होता है, त्रिज्या 4। तो इस तरह तो नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ मान कर चलिए कुछ कटने वाला पॉइंट देते हैं, 7 ही दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 7 कट गया, यानी 22 मीटर। अगर हम विस्थापन का बात करते हैं, अगर हम विस्थापन का बात करेंगे तो ए से तो सीधे बी पर जाएगा और ये सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या 7 है और यहाँ भी 7 होगा। यानी कहने का मतलब एक व्यास है वृत्त का, सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त का व्यास कहलाता है। यानी 7 7 और त्रिज्या बराबर 2r होता है, यानी 2 गुना 7 यानी 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कहने मतलब अगर इसी पर हम कह दें कि पूरा चक्कर किसी के द्वारा अगर पूरा चक्कर लगाता है इस वृत्ताकार पथ पर, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और हम बात करते हैं इस पे 5 चक्कर लगा रहा है, कोई बंदा जो है इस पर क्या कर रहा है? 5 चक्कर लगा रहा है। तो 5 चक्कर 14 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 4 चक्कर राम 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 4 चक्कर लगाता है। लगाता है तो राम 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर 4 चक्कर लगाता है तो राम के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा और विस्थापन क्या होगा? अगर हम दूरी का बात करते हैं तो एक चक्कर अगर लगा रहा है तो 2 पाई r लगा रहा है। 2 पाई r एक चक्कर, तो कितना चक्कर लगा रहा है? 4 चक्कर। तो 4 से क्या करेंगे? मल्टीपल। तो ये हो जाएगा 8 पाई r। पाई का मान हो जाएगा 22/7 और त्रिज्या का मान हो जाएगा 14। 7 गुना 14, 8 गुना 44, इसको हम गुना कर देंगे। 8 चौके 32, 8 चौके 32, 32 3 35, 352 मीटर। ये हो गया उसका दूरी। और हम विस्थापन का बात करते हैं, विस्थापन तो ये 4 चक्कर 8 चक्कर पूरा लगा रहा है। जिस पॉइंट से वो दौड़ेगा उसी पॉइंट पर पुनः आके उसका चक्कर पूरा होगा, इसीलिए विस्थापन हो गया 0। क्या हो जाएगा? विस्थापन 0। तो चलिए आज हम इतना ही इस वीडियो में करके समाप्त करते हैं। चलिए इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे वेग के बारे में। जय हिंद।